देखो, मैं एक बात जानता हूं, मैं यहाँ पर आप 2 मिनट के लिए, अब मेरी बात जरा 2 मिनट के लिए सुनना और समझना। अब सब बच्चे ना मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। बेटा, आप सबको लगता होगा ना बहुत थक गए हो। आपको ऐसा कई बार लगता होगा यार पूरा दिन पढ़ रहे हैं, थक गए हैं, थकावट हो गई है। ऐसा होता है, मतलब नेचुरल है। या नो, क्या नो वाले बच्चे सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मतलब इन सबको एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, सबको लगता है कि वो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, सुबह से पढ़े जा रहे हैं। ये क्या पागल है, 2-2 क्लास लेता रहता है, एक्स्ट्रा क्लास लेता रहता है, ये तो खाली बैठा हुआ है, ऐसे लग रहा है घर से निकाल दिया इसे और हमारे साथ हमारी टाइम खराब करता रहता है। ऐसे करके बेटा कईयों के मन के भावनाएं भावुक होकर जाग जाती हैं। अंदर की ये भावनाएं बेटा जागरूक हो जाती है। यस और नो, अंदर की भावनाएं ये जागरूक हो जाती है। बट मैं ना सिर्फ आपको एक बात बोलता हूँ, मैं सिर्फ आज आपको ना एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैं इतनी सी बात बोलूंगा, आप ये सोचो, आप ये सोचो कि आज आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, वो आपके आगे के काम आएगी। आप ऐसे सोचो, आपके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी तो आज आप एक डिसेंट लेवल पर अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हो। मैं सिर्फ इसको इतना सा बोलता हूं, आज आपके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी है कि आज आप जो आपकी लाइफ है ना, जिसकी जैसी भी है, जिसकी जैसी भी है, एटलीस्ट आप उतनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो। अब बच्चे कहते हैं, कई बच्चे नाराज होकर मुझे बोलते हैं सर इसमें एंजॉयमेंट क्या है, हम तो यहाँ भी परेशान है, ऐसे परेशान है। तो बेटा जीवन में ना ये परेशानियां तो आती रहेगी। आप अंबानी साहब से बात करोगे, वो भी, उनके भी जीवन में परेशानी है। आप एक नीचे सबसे लोवेस्ट लेवल के वर्कर से बात करोगे, उसके जीवन में भी परेशानी है। परेशानी तो हमारा पार्ट ऑफ द जीवन है। बट पॉइंट इज, डू यू एंजॉय दिस जर्नी? डू यू एंजॉय दिस जर्नी? दैट इज द थिंग। आप जितना सोचते हो ना हम थक गए, हम थक गए, हम थक गए, कभी आपने अपनी मम्मी की तरफ देखा है? कभी आपने अपनी मम्मी की तरफ देखा है या पापा की तरफ देखना? पापा आपके या मम्मी आपकी या दोनों पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन एफर्ट लगाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, और उसके बाद मैं बता रहा हूं, रात को अगर आप लेटे हो, आप फालतू में लेटे हो, खाली बैठे हो, लेटे हो, आपने रात को ये बोल दिया ना, मम्मी मुझे ना भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, मम्मी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है। मम्मी चाहे जितनी मर्जी थकी हो, वो आपसे सिर्फ एक ही बात बोलेंगी, बेटा क्या खाना है ये बता, तेरे को भूख लग रही है, क्या खाना है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वो सिर्फ आपसे एक उम्मीद करते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब चीजें हम मैनेज कर लेंगे। होता या नहीं होता बताओ जरा मुझे? होता तो ऐसा। बट उसके बाद भी आप बच्चे उनके इन सेक्रीफाइसेस का बिल्कुल भी सही इस्तेमाल नहीं करते। आप चाहे मानो या ना मानो, बट दैट इज द रियलिटी। तो जब आप बच्चे बोलते हो ना मुझे, अब देखो मैं पेरेंट्स भी बन चुका हूँ, आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेज आल्सो। सो अब मेरे को ना एक एक बात का एक्चुअली रियलाइज होती है कि यार हमारे माता पिता ने इतनी मेहनत करी कि हम इस लेवल तक आए। और इनफैक्ट आप में से कई बच्चे तो क्या करते हैं, मैं भी करता था, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं करता था। आप मतलब जैसे मेरे को ना बचपन में बहुत गुस्सा आता था, मतलब मेरा जो गुस्सा है ना वो एक्सट्रीम लेवल पर था, एक्सट्रीम लेवल पर था मेरा गुस्सा। तो मैं ना मम्मी से भी कई बार लड़ लेता था, पापा से भी लड़ लेता था, मतलब मेरे को गुस्सा बहुत आता था। अब तो मेरा गुस्सा ही खत्म हो गया, अब मेरे को गुस्सा ही नहीं आता। अब मेरा पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब आप बच्चे जितना मर्जी शैतानियां करते हो, मस्ती करते हो, आप देखते हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से पढ़ाता रहता हूँ, है ना। तो अब मेरा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया। बट पहले ना मैं जब छोटा था, 10th क्लास तक मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा था। हाँ आज भी है, बट जिस दिन मेरा गुस्सा निकल के आता है ना, उस दिन भाई फिर जो सामने आया ना वो गया, फिर नहीं वो संभल पाएगा, फिर वो गया, चाहे वो कोई भी हो। अब वो कभी बच्चा भी हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। पहले मेरी बात समझ में आई? तो ना मैं बस इसलिए कहता हूं कि भाई
आपके पास एक ही चीज है और आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चीज दे सकते हो, उन्हें खुशी दे सकते हो अपने रिजल्ट से, अपने एफर्ट्स का सही उपयोग करके। यस और नो? यस और नो? तो बेटा बस जो चीज आपके कंट्रोल में, आप कम से कम उस पे तो काम कर लो। अगर आप उस चीज में भी धोखा देते हो, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, ये सबको धोखा दे रहे हो अपनी फैमिली में, तो बेटा वो ना बहुत गलत चीज है। दैट इज टेक्निकली अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। सो मैं आपको बोलूंगा, प्लीज मेक श्योर बच्चों, प्लीज मेक श्योर आप अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को कभी भी कोई जवाब ना दो। अगर उनकी कोई बात बुरी भी लगती है तो यकीन मानना, उनकी आज की बुरी बात आपके फ्यूचर के लिए अच्छी ही होगी। उनकी आज की बुरी बात आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। मैं आपको बता दूं, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे, उनके पेरेंट्स ना बस एक ही बात करते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे मम्मी पापा टेक अ चिल पिल। आप कई बार ऐसे सोचते होंगे, यार इनको तो कोई काम ही नहीं है, बस ये पूरा दिन एक ही रट लगा के बैठते हैं। बेटा आपको कभी सोचा आपने वो इतना क्यों बोलते हैं? वो सिर्फ इतना इसलिए बोलते हैं ताकि उन्होंने अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, बेटा वो प्रॉब्लम्स एटलीस्ट आपके सर पर ना आए। बस वो इतनी सी उम्मीद करते हैं कि आपके ऊपर वो प्रॉब्लम्स ना आए। भगवान ना करे आपको वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, वो कभी भी प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़े। सो दैट्स व्हाई दे ऑलवेज फोर्सेस यू और दे ऑलवेज सजेस्ट यू कि वर्क हार्ड, पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। उन्हें पता है इकलौता हथियार, ध्यान से सुनना ना, एक एवरेज फैमिली के लिए इकलौता हथियार है नॉलेज। एक एवरेज फैमिली के लिए, एक अपर फैमिली बनाने के लिए इकलौता हथियार है नॉलेज और पढ़ाई। भाई आपके पास कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद तो है नहीं जो आप आराम से बैठ के चिल मार के आराम से घूमोगे। हमारे पास कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद तो है नहीं। भाई जिनके पास है अच्छी बात है, बट हमारे पास तो है नहीं। तो उनके लिए सिर्फ इकलौता हथियार है ऊपर बढ़ने का, लाइफ में ग्रो करने का, नॉलेज लो। अपने आप को इतना बनाओ कि एक दिन ऐसा भी आए, थोड़े दिन बाद, कुछ दिन बाद ऐसा आए, आप भी अपने माता पिता को बोल सको, अब आप आराम करिए, अब आप आराम करिए, सारी जिम्मेदारी हमारी। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर होते हैं। जब वो दिन आएगा ना, उस दिन मैं बता रहा हूँ, अंदर से जो फील आएगा, वो जो इज्जत बनेगी, वो एक अलग लेवल की बनेगी, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी वो दिन जल्दी ही आए आपकी लाइफ में, ठीक है? जब आपके पेरेंट्स भी ये प्राउडली फील कर सके, यस उन्होंने मेहनत करी, they got the desired results and they are enjoying। उनको बस इतनी ही खुशी चाहिए, but that is the reality। क्या पहले बेटा मेरी बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो, पहले मेरी बात समझ में आ गई? सो दैट इज इट। तो बच्चों मैं हमेशा बोलता हूँ, जब थकान लगे, जब थकावट लगे ना, एक बार ना बस उनका चेहरा देखो, वो थकान में, थकावट में, चाहे कुछ भी हो, they are doing the best। मुझे बस इतना समझ में आता है, उनसे बड़ा